पॉडकास्ट में एक बार फिर से मेरे प्रियो आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आज का वचन हम निकालेंगे फिलिप्पियों 2 अध्याय और उसके 5 पद को पढ़ेंगे, जहां पे लिखा है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा तुम्हारा भी स्वभाव हो। मेरे प्रियो, आज हम प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव के बारे में देखेंगे और प्रभु यीशु मसीह का कैसा स्वभाव रहा। प्रभु यीशु मसीह जब पृथ्वी पर आए तो उन्होंने लगभग 3.5 वर्ष सेवकाई की और इस 3.5 वर्ष की सेवकाई में उनका नैतिक जीवन, व्यवहारिक जीवन, स्वाभाविक जीवन और एक सच्चे नागरिक और एक सच्चे बेटे के रूप में हम देखते हैं कि प्रस्तुत किया गया है और किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने अपने पिता के कामों को किया और किस प्रकार से 3.5 वर्ष उन्होंने अपने जीवन को यहाँ पर व्यतीत किया। वो मेरे प्रियो बहुत ही नम्र, दीन, प्रेमी और आज्ञाकारी स्वभाव में उन्होंने यहाँ पर अपना जीवन यापन किया। यद्यपि उनके जीवन में दुख और संकट आया, लोगों ने उनको सताया, मारा, फिर भी उन्होंने पलटकर जवाब नहीं दिया। सो मेरे प्रियो, आज हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में देखेंगे और फिलिप्पियों में जैसे कि पौलुस लिखता है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा तुम्हारा भी स्वभाव होना चाहिए। मेरे प्रियो, हमारा प्रभु यीशु मसीह का कैसा स्वभाव था या प्रभु यीशु मसीह का कैसा स्वभाव था, उसमें हम पहली बात देखते हैं, हमारे प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव प्रेम वाला स्वभाव था या प्रेम करने वाला स्वभाव था। यदि आप यूहन्ना 11 अध्याय उसके 5 पद को पढ़ेंगे तो लिखा है, यीशु मार्था और उसकी बहन मरियम और लाजर से प्रेम रखता था। यीशु मसीह मार्था, उसकी बहन मरियम और लाजर से प्रेम रखता था। मेरे प्रियो, जैसा प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव प्रेम करने वाला है तो उसने वह प्रेम हम देखते हैं कि दिखाया और मरियम के जीवन में हम देखते हैं कि यीशु मसीह का प्रेम, मार्था के जीवन में यीशु मसीह का प्रेम और लाजर के जीवन में प्रभु यीशु मसीह का प्रेम। जब लाजर बीमार हो गया और बीमार होने के कारण वो थोड़ी समय बाद मर गया और कब्र में दफनाया गया तो यीशु मसीह वहाँ पर गया और उसको रहा नहीं गया। और मेरे प्रियो, बाइबल 11:35 में कहती है यूहन्ना में कि वह रोया। प्रभु यीशु मसीह फूट फूट कर रोया। यद्यपि वो परमेश्वर था, यद्यपि वो परमेश्वर के स्वभाव में है और यद्यपि वो सब कुछ जानता हुआ है, सब कुछ कर सकता है, प्रभु यीशु मसीह उससे प्रेम रखता है या प्रेम कर। तो हमारा प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार का प्रेम करता है कि लाजर मर गया और उसके लिए आंसू बहाता है। आज हम संसार में देखते हैं कि कोई भी ईश्वर किसी व्यक्ति के लिए आंसू नहीं बहाता है, किसी भी मानव के लिए आंसू नहीं बहाता, लेकिन यीशु का आंसू बहाने का कारण यही था कि प्रभु यीशु मसीह उससे बहुत प्रेम करते थे। वरन उससे ही नहीं, हर एक व्यक्ति से प्रभु यीशु मसीह प्रेम करता है। और यूहन्ना 3:16 में यीशु मसीह का प्रेम दर्शाया गया है या परमेश्वर का प्रेम दर्शाया गया है, बताया गया है कि यीशु मसीह किस प्रकार से हमसे प्रेम करता है। दूसरा, उसका जो स्वभाव हम देख रहे हैं, दूसरा है वह है क्षमा करने वाला स्वभाव। प्रभु यीशु मसीह के अंदर एक और महत्वपूर्ण गुण और बहुत ही अच्छा गुण पाया गया है और वह है मेरे प्रियो क्षमा करने का स्वभाव या क्षमा करने का गुण। आप लूका 23 अध्याय उसके 34 पद को जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको मिलेगा, वहाँ पे लिखा है, तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर,
क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करें। प्रभु यीशु मसीह वेदना में है, प्रभु यीशु मसीह दर्द में है, प्रभु यीशु मसीह पीड़ा में है, और प्रभु यीशु मसीह जानते हैं कि मुझे किसने मारा है। इसलिए फिर भी प्रभु यीशु मसीह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रार्थना करता है, और क्रूस पर लटके हुए प्रभु यीशु मसीह की यह पहली वाणी है। वह कहता है, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते हैं कि क्या कर रहे हैं। मेरे प्रियो, जरा सोचिए कि जिन्होंने यीशु मसीह को मारा, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के बारे में झूठी गवाही दी, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को सताया, उन व्यक्तियों के लिए प्रभु यीशु मसीह कहता है, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। मेरे प्रियो, जब हम उस वचन को पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के साथ इतना अत्याचार हुआ, इतना अन्याय हुआ, फिर भी उसने क्षमा किया है, तो हमें भी क्षमा करना चाहिए। हम ग्राहम स्टीन के पत्नी के बारे में जानते हैं। ग्राहम स्टीन की पत्नी कौड़ियों के बीच में सेवा करती है, लेकिन वहाँ पर एक दारा सिंह नामक एक व्यक्ति था जो उसके हस्बैंड को और उसके चाइल्ड को एक गाड़ी में पेट्रोल डालकर उनको जलाया और एक भाला भी उनके सीने में मार दिया। जब यह उसने बात सुनी तो मेरे प्रियो उससे रहा नहीं गया और वो बहुत निराश हो गई, उदास हो गई। उसके बाद हम देखते हैं कि पुलिस आई उनके पास और कहने लगी, तुम्हारे पति को जिसने मारा है तुम जानती हो, उसके प्रति गवाही अदालत में देना, या उनको आप जो है FIR करो उनका। लेकिन वो एक बात बोली है, कहने लगी, हमारे प्रभु यीशु मसीह ने उन व्यक्तियों को क्षमा किया जिन्होंने उसको मारा है, मैं भी क्षमा करती हूँ। अर्थात मुझे कोई उनसे सिकवा गिला नहीं है। मेरे प्रभु यीशु मसीह ने उनको क्षमा किया तो मैं भी इस व्यक्ति को क्षमा करती हूँ। मेरे प्रियो, उस व्यक्ति को फिर भी जेल में डाला गया, लेकिन जब उसको पता चला कि उस लेडी ने क्षमा कर दिया तो उसको निकाला गया और वो व्यक्ति बाद में मसीही व्यक्ति बना और वो फूट फूट कर उसके चरणों के नीचे गिर पड़ा और कहने लगा, हे बहन, मुझे क्षमा कर, क्योंकि मैंने बहुत गलत किया है। तुम्हारा प्रभु यीशु मसीह सच्चा है जिसके स्वभाव में आप चलते हो। हे मेरी बहन, मुझे क्षमा कर। और मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि वो दारा सिंह बाद में उसने विश्वास किया है। मेरे प्रियो, इसी प्रकार से हमारा प्रभु हमसे भी कहता है, मत्ती 6:14 में कहता है, इसलिए यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब हम क्षमा कर देते हैं तो मेरे प्रियो हमारा परमेश्वर हमें क्षमा कर देता है। यदि हम नहीं क्षमा करेंगे तो हमारा परमेश्वर पिता हमें भी क्षमा नहीं करेगा। हम जिसके पाप रखेंगे उसके रखे जाएंगे, और जिसके हम क्षमा कर देंगे उसके क्षमा हो जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह है जो है गलातियों 6 उसके 7 में कहता है, जैसा मनुष्य बोएगा वैसा काटेगा। यदि हम क्षमा का बीज बोएंगे तो हमें क्षमा मिलेगी, यदि हम क्षमा का बीज नहीं बोएंगे तो हम क्षमा की आशा ना करें। मेरे प्रियो, हम बिल्कुल भी आशा ना करें। प्रभु यीशु मसीह ने क्षमा किया, ग्राहम स्टीन की पत्नी ने क्षमा किया है। आज मेरे प्रियो, हम प्रभु के वचन में विश्वास करते हैं, आगे बढ़ते हैं, लेकिन कई बार विश्वासियों के प्रति, पड़ोसियों के प्रति, भाई बहनों के प्रति थोड़ा सा मन में मनमुटाव रहता है, थोड़ा सा मन में अलग भाव रहते हैं, थोड़ा कहीं ना कहीं ईर्ष्या जलन रहती है। यदि ये सब है तो आज आप निकाल दे दीजिए, आज आप निकालिए और क्षमा करिए, क्योंकि आप प्रभु पर विश्वास करते हैं। आपके प्रभु यीशु मसीह ने क्षमा किया है तो आप भी क्षमा कर सकते हैं। मेरे प्रियो, तीसरा जो उसके अंदर हम स्वभाव देखते हैं वह है तीसरा, पलटा ना लेने वाला स्वभाव। प्रभु यीशु मसीह के साथ इतना अत्याचार हुआ, इतना अन्याय हुआ, इतना दोषारोपण लगाए गए, तो प्रभु यीशु मसीह ने, हम देखते हैं कि उन सारी बातों का पलटा नहीं लिया, परंतु उनके प्रति वो शांत रहा, धीरज से उसने काम लिया और शांति से काम लिया। यदि मेरे प्रियो आप पहला पतरस और उसके
2 अध्याय और 30 पद को पढ़ेंगे तो लिखा है, वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था। दुख उठाकर किसी को धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। प्रभु यीशु मसीह के साथ बहुत अत्याचार हुआ। लोगों ने उसकी दाढ़ी खींची, चांटे मारे, घूंसा मारा, थूका, क्राउड उसके सिर पर रखा गया कांटों का और छड़ियों से उसके दाबा गया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उनसे पलटा नहीं लिया। मेरे प्रियो, क्या आप जानते हैं प्रभु यीशु मसीह के पास स्वर्गदूतों की 12 पलटन थी। वो चाहता तो उनको बुला सकता था। अरे वो चाहता तो उनको बुलाने की जरूरत नहीं थी। यीशु मसीह जब आंधी तूफान को रोक सकता है तो वही आंधी तूफान को वहां पे कर सकता था। सारे लोग उड़ जाते, मर जाते, वहां पे नहीं रहते। लेकिन मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने पलटा लेने की कभी नहीं सोची, ना उसने पलटा लिया। उसका यही तो स्वभाव है, यही तो उसका विशेष गुण है कि मेरे प्रियो वो पलटा नहीं लेता है। यही स्वभाव दुनिया को भा रहा है। इसलिए बहुत सारे विश्वास करते जा रहे हैं। बहुत सारे लोग अलग ईश्वर की जगह इस ईश्वर पर विश्वास करते जा रहे हैं, क्योंकि यही स्वभाव मनुष्य को भाता है और यही स्वभाव में मनुष्य जीना चाहता है। आज हम संसार में देखते हैं लोगों के साथ गलत हो जाता है, लोगों के साथ अत्याचार हो जाता है, तो वो पलटा लेने के लिए जल थल एक कर देते हैं। यहाँ से वहाँ, है ना, दिल्ली से मुंबई, मुंबई से हरियाणा, कहाँ कहाँ मेरे प्रियो चले जाते हैं पलटा लेने के लिए। कहाँ कहाँ केस करते हैं, है ना, हाई कोर्ट तक केस करते हैं मेरे प्रियो पलटा लेने के लिए। और डालना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह पलटा लेने वाला नहीं था, जैसा हम आज संसार में देखते हैं कि संसार पलटा लेने वाला है, संसार प्रतिशोध लेने वाला है। संसार जो है, यदि मुझे मारा है तो मैं भी तुम्हें मारूंगा, ऐसा संसार में चल रहा। लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव प्रतिशोध लेने वाला नहीं था। चौथा जो उसका बहुत ही अहम गुण है या बहुत अच्छा है, उसके मेरे प्रियो आप करीब हैं। क्या आप सुनना चाहेंगे? चौथा स्वभाव है नम्रता, दीनता का स्वभाव। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का चौथा और अनोखा स्वभाव वो है नम्रता, दीनता का। सब कुछ वो हंसते हंसते सह गया, सब कुछ खुशी के साथ सह गया, क्योंकि वो ऐसा परमेश्वर है, क्योंकि वो एक हमारा अच्छा मित्र है, वो हमारा एक अच्छा चाहने वाला पिता है, हमसे प्रेम करता है। इसलिए नम्र दीन बनकर सब कुछ सह गया। मेरे प्रियो, फिलिपियों यदि आप उसके 2 अध्याय और उसके 8 पद को पढ़ेंगे तो उसके नम्रता और दीनता का स्वभाव आपको मिलेगा। लिखा है, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि क्रूस की मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। प्रभु यीशु मसीह इतना नम्र और दीन स्वभाव का कि हंसते हंसते क्रूस की सजा सह गया। मेरे प्रियो फिलिपियों, यदि आप याकूब 4 अध्याय उसके 10 पद को पढ़ेंगे तो लिखा है, प्रभु के सामने नम्र दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। हमारा प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के सामने नम्र दीन बन गया और परमेश्वर ने उसको अपने दाहिने हाथ बिठाला। मेरे प्रियो, यदि आज हम भी प्रभु यीशु मसीह के सामने नम्र और दीन बन जाते हैं तो प्रभु यीशु मसीह हमें भी अपने दाहिने बिठा लेगा। मेरे प्रियो, हमारा प्रभु यीशु मसीह भी हमें करीब बिठा लेगा। मेरे प्रियो, और हमें जो है शिरोमणि बनाएगा। याकूब कहता है, प्रभु के सामने नम्र और दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। मेरे प्रियो,
एक एग्जाम्पल हम देखते हैं गिनती 12 अध्याय उसके 3 पद में लिखा है, मूसा पृथ्वी भर के सब व्यक्तियों में सबसे ज्यादा नम्र व्यक्ति था। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में लिखा है, कहीं और नहीं। परमेश्वर झूठ नहीं बोलता है। मूसा सोचे उस समय पे जितने सारे लोग थे उन सब व्यक्तियों में नम्र व्यक्ति था, सीधा व्यक्ति था। सोचने वाली बात है, जब मिस्र में इजरायली लोग दासत्व की सेवा कर रहे थे तो वहां पे लिखा है कि 6 लाख लोग थे, लेकिन विद्वानों के अनुसार 30 लाख लोग बताए जाते हैं। मेरे प्रियो, उन व्यक्तियों में से और सारे पृथ्वी के उस समय के लोगों में से मूसा नम्र और व्यक्ति स्वभाव का था। जैसे प्रभु यीशु मसीह नम्र व्यक्ति और दीन व्यक्ति रहा, मेरे प्रियो, मूसा भी वैसा ही था। और हमारा परमेश्वर आज भी है, आज भी नम्र दीन व्यक्ति है, परमेश्वर है वो। 5वीं और आखिरी बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, वो है मेरे प्रियो, आज जो बहुत ही अहम बात है, आज पूरे संसार से परे वाली बात है, वो है गंदा ना बोलने वाला स्वभाव। हमारा प्रभु यीशु मसीह का गंदा ना बोलने वाला स्वभाव। यदि आप पहला पत्र 2 अध्याय उसके 22 पद को पढ़ेंगे तो लिखा है, ना तो उसने पाप किया और ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। और 23 में लिखा हुआ है, गाली सुनकर गाली नहीं देता था। कोई भी अश्लील शब्दों का प्रयोग नहीं करता था, कोई भी गंदा वर्ड अपने मुंह से नहीं निकालता था, किसी को श्राप नहीं देता था, किसी के बारे में गलत नहीं सोचता था, किसी को अपने मुंह से तिरस्कृत या श्राप वाले शब्द नहीं बोलता था। प्रभु यीशु मसीह गंदा कभी नहीं बोलता था, ना बोलता है, ना बोल रहा है। मेरे प्रियो, कभी भी यीशु मसीह गंदा नहीं बोलता था। ये प्रभु यीशु मसीह का गुण है कि गाली सुनकर वो गाली नहीं देता था। आज संसार में क्या है, आप एक गाली देंगे वहां से 4 मिलेगी आपको। आज संसार के अंदर सहनशीलता की आत्मा नहीं है, आज सहने की आत्मा नहीं है। पढ़े लिखे हैं, पैसे वाले हैं, गाड़ी वाहन वाले हैं, समझदार हैं, अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना, अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं, लेकिन अंदर कड़वाहट भरी है, अंदर हर एक प्रकार की गंदगी भरी है। प्रभु यीशु मसीह कहता है, जो तुम खाते हो वो है तुम्हें अशुद्ध नहीं करता है, परंतु जो तुम्हारे मुंह से बाहर निकलता है वह तुम्हें अशुद्ध करता है। मुंह से गंदी बातें निकालते हो, गंदे काम करते हो, जो अंदर से बाहर आता वो तुमको अशुद्ध करता है। अंदर मेरे प्रियो क्या क्या भरा है, गलातियों 5 अध्याय उसके 19 पद में लिखा है मेरे प्रियो। हमारा प्रभु यीशु मसीह गंदा नहीं बोलने वाला था और ना बोलता है। मेरे प्रियो, आज हमारा स्वभाव, हमारा जीवन कैसा होना चाहिए? आज प्रभु में विश्वास हम करते हैं तो हम किस प्रकार से बढ़ रहे हैं और किस प्रकार का स्वभाव अपने में बनाते जा रहे हैं, किस प्रकार के स्वभाव को हम लेते जा रहे हैं। क्या आप आज नम्र दीन बनना चाहते हैं? आप क्या नम्रता दीनता का परिचय देना चाहते हैं? यदि मेरे प्रियो इन 5 बातों में आपने नम्रता दीनता का स्वभाव लेना चाहते हैं तो मेरे प्रियो आज आपके पास मौका है, आज आपके पास समय है। ये आपके फैसले की घड़ी है, किसी और को बताने की आवश्यकता नहीं, कोई आपको और सिखाने वाला नहीं, ये किसी के जीवन का सवाल नहीं, आपके व्यक्तिगत जीवन का सवाल है, आपके पर्सनल लाइफ का सवाल है। आज आप कैसा स्वभाव लेना चाहते हैं? मेरे प्रियो, मैंने आपके सामने 5 स्वभाव रखे। प्रेम वाला स्वभाव, क्षमा करने वाला स्वभाव, पलटा ना लेने वाला स्वभाव, नम्र दीनता का स्वभाव और गंदा ना बोलने वाला स्वभाव। ये प्रभु यीशु मसीह के 5 गुण हैं जो आपके सामने रखे गए हैं, और भी हैं जो परमेश्वर के अनुग्रह से आप तक पहुंचाए जाएंगे। लेकिन आज निर्णय लेने की आवश्यकता है। आज आप कौन सा स्वभाव लेना चाहते हैं, यह फैसला मेरे प्रियो मैं आप सबके ऊपर
सौंपना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि आप अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन कोई ना कोई यदि कमी है इस स्वभाव के प्रति, इस गुणों के प्रति, तो आप अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। जीवन आपके हाथ में है, निर्णय आपके हाथ में है, अपने जीवन को कैसे बनाना है आपके हाथ में है। यह सवाल मैं आपके ऊपर डालता हूँ। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष देवे।